is oil bonds. कुछ समय पहले ऑयल बॉन्ड्स काफी चर्चा में रहे थे. OIL, ऑयल बॉन्ड्स. अच्छा, बॉन्ड्स क्या होते हैं? बॉन्ड्स के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं. बॉन्ड्स माने एक तरह का ऐसा एग्रीमेंट, प्राइवेट या सरकारी दोनों चलता है, जिसमें आप पैसा उनको देते हैं और फिर आपको वो वापस पैसा करते हैं एक तय ब्याज दर के ऊपर. सही कि नहीं है? बॉन्ड बेसिकली एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है. एक फाइनेंशियल क्या है? इंस्ट्रूमेंट, जिसके जरिए आप सरकार को पैसा दे रहे हैं तो सरकार आपको पैसा वापस करेगी विद फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट. ये एफडी से कैसे अलग है? तो आपको मैंने कहा था कि बैंक डिपॉजिट्स के इंटरेस्ट रेट चेंज होते रहते हैं, पर बॉन्ड का इंटरेस्ट रेट चेंज कभी नहीं होता. यदि बॉन्ड को आपने खरीदा, सरकारी बॉन्ड को 8% में, तो इसका ब्याज दर फिक्स रहेगी 8%. बैंक में आपने एफडी करवाई है 6% पे, तो सकता जब आपने पैसा निकाला साल के बाद, एफडी पूरी हुई, तो उस पर 6% इंटरेस्ट था ही नहीं, 5.5 था. तो ये मोबिलिटी चलती रहती है बैंक के अंदर, पर यहां मिलता को फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट. राइट, ये हुआ. अब बॉन्ड तो हम जानते हैं. ऑयल बॉन्ड क्या हुआ फिर? ऑयल बॉन्ड मीन्स इसका शायद कनेक्शन किसके साथ है? ऑयल के साथ है. ऑयल खाने वाला ऑयल नहीं, इस्तेमाल करने वाला ऑयल, वो को भी पेट्रोल डीजल वाला, जिसको हम गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं, वो वाले तेल की यहाँ बात हो रही है. तो सारा मसला क्या ये समझते हैं. तो पहले आप इसमें लिखना स्टार्ट करिए. बॉन्ड इज बेसिकली ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. बॉन्ड एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है. बॉन्ड एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है bond is a financial instrument which is issued by both government and private organization. Both private and government organization, दोनों के द्वारा इशू किया जाता है, प्राइवेट भी और गवर्नमेंट भी. एंड देयर इज ए प्रॉमिस ऑफ फिक्स रेट ऑफ रिटर्न. और इसमें एक वादा होता है कि आपको एक तय ब्याज दर पर पैसा लौटाया जाएगा. आपको एक तय ब्याज दर पर पैसा लौटाया जाएगा. ओके,
सो इसको इशूड किया जाता है प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों संस्थाओं के द्वारा, और यहाँ पे प्रॉमिस होता है, वादा होता है कि आपको क्या मिलेगा, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, मैंने आपका पैसा एक निश्चित ब्याज दर पर वापस किया जाएगा, एक निश्चित ब्याज दर के ऊपर। ये तो हुआ बॉन्ड। और आपको मैंने बॉन्ड वाले चैप्टर में समझाया था कि ज्यादातर लोग जो है गवर्नमेंट का बॉन्ड खरीदना चाहते हैं, क्योंकि उनको सरकार के प्रॉमिस पे विश्वास है। प्राइवेट संस्थाओं के बॉन्ड पे या प्रॉमिस पे विश्वास कम क्यों होता है? क्योंकि प्राइवेट कंपनी का कोई ऐसा भरोसा नहीं कि वो कभी भी बंद हो जाए। बट हाँ, कुछ एक प्राइवेट कंपनी ऐसी भी हैं जो बहुत विशाल हैं, बंद नहीं हो सकती है, जैसे टाटा, रिलायंस, है ना। इनके बंद होने के चांसेस लगभग क्या है, नहीं के बराबर है। जिस कंपनी का जितना ज्यादा विश्वास होगा, उस कंपनी के बॉन्ड उतने ज्यादा खरीदे जाएंगे, सीधी सी बात है। अब ऑयल बॉन्ड क्या चीज है, आइए से समझते हैं। अब मींस ऑयल अगर लगा दिए तो इन बॉन्ड का संबंध किनके साथ होगा, ऑयल के साथ होगा। तो मैं आपको ले जाऊंगा इंदिरा गांधी के समय पे, तो हेडिंग डाल दीजिए इंदिरा गांधी के समय, इन द टाइम्स ऑफ इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के समय, इन द टाइम्स ऑफ इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के समय। तो इंदिरा गांधी के समय क्या होता है कि एक्चुअली में आपको मैं समझा दूं, इंदिरा गांधी का समय कहने का अर्थ ये हुआ कि लगभग आप मान के चलें कि ये 1970 का वर्ष है। इस वर्ष में क्या हुआ, इंदिरा गांधी का समय काल 1970 इसके आसपास से प्रॉपर चलना शुरू होता है। तब देखा जाए गाड़ी मार्केट में सिर्फ किनके पास होती होगी, बहुत पहुंचे हुए लोग, बहुत बड़े व्यापारी होंगे, या गवर्नमेंट में जो ऑफिसर हैं बहुत हाई लेवल वाले ऑफिसर होंगे, उनके की नहीं, बात है कि नहीं। और या तो फिर जो पॉलिटिशियन टाइप होंगे, जैसे मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, इनके पास गाड़ी होती होगी। तो उस समय हमारे देश में गाड़ियां आम लोगों के बस के बाहर थी, राइट। आम लोगों के पास गाड़ियां होती ही नहीं थी। और फ्रैंकली स्पीकिंग 1980 में हमारे देश में गाड़ियां बनना स्टार्ट हुई हैं, जैसे मारुति गाड़ी अप्रोक्सीमेटली 1980 के बाद बनना स्टार्ट हुई है। तो इट मीन्स दैट एक बात तो साफ है कि जो एक कार है मार्केट के अंदर, जो अब आप देखते हैं रोड पे कार ही कार है, एक जमाने में रोड पे कोई कार नजर आती नहीं थी। जैसे एक कार अभी गई ना, दूसरी आएगी 3 घंटे बाद, कुछ ऐसा दृश्य था। तब हमारी ऑयल की रिक्वायरमेंट भी क्या थी, कम थी। ऑयल की जरूरत भी हमारी क्या थी, कम थी। बट जैसे ही डेवलपमेंट हुई और स्कूटर, बाइक्स एंड कार आना स्टार्ट हुई मार्केट में, तो डिमांड किसकी बढ़ गई, ऑयल की भी। ये तो बात की घटना है। इंदिरा गांधी के समय काल में कार वार कुछ खास नहीं थी, इक्की दुक्की कार थी। मैंने आप मान के चले कि चंबा डिस्ट्रिक्ट में किसी के पास कार नहीं होगी 1970 में, किसी के पास नहीं होगी। हिमाचल में शायद कोई 10, 15, 20 कारें हों, रसूखदार लोगों के पास, रसूखदार लोग, राइट। तो 1970 में कार वार खास का था ही नहीं, इतनी फैसिलिटी थी नहीं, इतनी महंगी होती थी कि बस ट्रक और बसेस हुआ करती थी, कारें नहीं हुआ करती थी, अफोर्डेबल ही नहीं थी। भाई जो कार आप अमेरिका से मंगवाएंगे, यहाँ पहुंचते पहुंचते कितनी महंगी होगी, वो अनअफोर्डेबल थी, अनअफोर्डेबल। एंड दैट इज वाई उस समय पे अगर देखा जाए, जो पेट्रोल और डीजल है, इसकी मांग भी क्या होगी, कम होगी ना। बहुत कम पेट्रोल डीजल चाहिए, बिल्कुल सही। अब सवाल ये है कि पेट्रोल डीजल बहुत कम चाहिए उस समय पे, तो पेट्रोल डीजल यूज कहाँ कहाँ होता होगा। एक तो जो गाड़ियां हैं, जो ऑलरेडी क्या थी, गाड़ियां कम थी, सरकारी गाड़ियां थी कुछ एक, और नॉर्मल ट्रक वक्त छोटे मोटे थे। 1970 के जमाने में ये घोड़े खच्चर, इन पे ही सामान ढोया जाता था। दे वर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। रेगिस्तानों में ऊंट पे सामान ढोया जा रहा है, और यहाँ पे इन पे, और गांव के अंदर तो ये बैल वाला जो कार्ट, बुलक कार्ट, दैट इज कॉल्ड रियल, दैट्स बैलगाड़ी चलती थी। पंजाब में बैलगाड़ियां चलती थी। इट मीन्स दैट कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि तब कोई बड़ी गाड़ियां आपके पास हो। तो गाड़ियां बहुत कम थी, तेल की रिक्वायरमेंट क्या थी, कम थी। और उस समय पे एक्चुअली डीजल जिनको चाहिए था, वो पंप के लिए चाहिए होता था, पंप।
क्योंकि तब बिजली इतनी होती नहीं थी, बिजली बहुत कम थी तब उस जमाने में, राइट। अगर कोई आपसे पूछे कि आपके गांव में बिजली कब आई, तो आप बोलेंगे पता नहीं कब आई। और आप पीछे पूछे किसी आदमी से कि आपके यहाँ बिजली कब आई थी, व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी केम, दे विल टेल यू कि 1990 में आई, कि 1970 में आई, कि 19, तो उसमें बिजली काफी कम होती थी नहीं बिजली। देन जो पंप थे ना खेती के लिए, ये जो पंप थे खेती वाले किसानों के लिए चलते किससे थे, तो डीजल से चलते थे ये पंप। तो उस समय किसान, ट्रैक्टर नहीं, कुछ नहीं, रेलगाड़ी सॉरी कार नहीं, कुछ नहीं, बाइक नहीं, तो तब एक किसान खेती के लिए डीजल यूज कहाँ करता था, पंप को चलाने के लिए, ताकि जमीन से ग्राउंड वाटर निकाला जाए तो उससे खेत की सिंचाई की जाए। डीजल पंप तब यूज होता था। तो इट मीन्स दैट कि उस समय पे पेट्रोल या डीजल यूज कौन कर रही थी, या तो सरकार, या थोड़ा हल्का फुल्का ट्रांसपोर्टेशन जैसे सरकारी बसें हो गई, राइट, या फिर ट्रक वगैरह हो गए, राइट, उनमें यूज होता था, नॉर्मल गाड़ियां थी ही नहीं। एंड देन कुछ किसान यूज कर रहे थे अपने पंप में डीजल। तो अब गवर्नमेंट को ये पता था कि ज्यादातर डीजल कहाँ यूज हो रहा है, खेती करने के लिए पंप में। तो सरकार चाहती थी कि तेल क्या मिले, सस्ता मिले। आज भी किसानों को एग्रीकल्चर में बिजली यूज करने के लिए क्या मिलती है, सब्सिडी मिलती है। तो उस जमाने में सरकार चाह रही थी कि चूंकि ये जो पेट्रोल है ज्यादातर कौन यूज कर रहा है, किसान, तो पेट्रोल क्या हो, सॉरी डीजल क्या हो, सस्ता हो। तो डीजल सस्ता करवाने के लिए सरकार क्या करे, मान लो उस जमाने में, सपोज इमेजिन कर लेते हैं, तब 25 रुपए बहुत होते थे, पर मान लो कि 25 रुपए क्या था, पेट्रोल था, डीजल था, मान लीजिए 1 लीटर। तो अगर 25 रुपए 1 लीटर डीजल था उस जमाने में, और कंपनियां मान लो कि इंडियन ऑयल, तो इंडियन ऑयल ने कहा कि देखो जी, सब कुछ अपना खर्चा वर्चा मिलाकर, अपना मुनाफा सब मिलाकर, मैं तो इसे बेचूंगी 25 रुपए की। सरकार था ना, तेल बेचती है, तेल बेचती है कंपनियां, तो उसने कहा कि सब कुछ खर्चा मिलाकर मैं 25 रुपए लीटर बेचूंगी। पर ये 25 रुपए काफी महंगा दिख रहा था किसको, किसानों को, कि महंगा है ये तो। और किसानों को अगर महंगा मिला तो नेचुरली खेती क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी, खाने वाली चीजें क्या हो जाएंगी, महंगी हो जाएंगी। एंड दैट इज वाई गवर्नमेंट ने क्या दे दी, सब्सिडी। गवर्नमेंट ने दी इनको सब्सिडी। सब्सिडी जानते हैं ना, कीमत को कम करवा देना। तो अब डीजल 25 का नहीं, डीजल दिया जा रहा है 20 रुपए का, डीजल 20 का बिक रहा है। तो सवाल है कि 20 रुपए का डीजल बिक रहा है तो कंपनी घाटा खा रही है क्या, नहीं, कंपनी बेच तो 25 रुपए ही रही है। 5 रुपए कंपनी को कौन दे रही है, सरकार, कि 5 रुपए तुम हमारे से रखो और आगे बेचो कितने में, 20 रुपए में। इस तरह से तेल तुम बेचो डीजल, ताकि किसान को कम कीमत तेल की पे करनी पड़े। बट सवाल ये था कि सरकार के पास पैसा कहां से आए। अगर पर लीटर में 5-5 रुपए सब्सिडी मिलना स्टार्ट हो गई ना, तो सरकार तो कंगाल हो जाएगी। तो उस समय पे सरकार के पास पैसे नहीं थे इतने देने के लिए सब्सिडी डीजल के ऊपर, क्योंकि लगभग खेती के लिए पंप जो यूज हो रहे थे वो कौन से वाले थे, डीजल वाले थे। एंड दैट इज वाई नाउ क्राइसिस वाज, कि सरकार ने कहा एक काम करते हैं, हमारे पास पैसे फिलहाल कम है और हम जारी करेंगे ऑयल बॉन्ड। क्या जारी करेंगे जी, ऑयल बॉन्ड जारी करेंगे। ऑयल बॉन्ड मीन्स कि 5-5 रुपए 1 लीटर डीजल पे जो हमें आपको देना है, वो हम अभी नहीं चुकाएंगे आपको, आप हमसे बॉन्ड ले लो, ऑयल बॉन्ड। तो जो भी पैसा आपको हमें देना होगा ना, मैंने हमने आपको देना है जो भी पैसा, ये सब्सिडी का 5-5 रुपए जो डीजल पे जा रहा है, ये हम प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट लगा के आपको बाद में देंगे, अभी नहीं देंगे, अभी पैसा हमारे पास नहीं है। ये था ऑयल बॉन्ड का कंट्रोवर्सी। तो इस देश की सरकार कर क्या रही थी, किसानों के लिए या बाकियों के लिए, जो देश के जरूरत वर्ग में आते हैं उनके लिए सब्सिडी दे रही थी, किसके अंदर, तेल में, मतलब पेट्रोल और डीजल के अंदर। एंड दैट इज वाई गवर्नमेंट उसी समय पैसे का भुगतान ना करके बॉन्ड जारी कर रही थी। मान लो कि 5-5 रुपए जो पर लीटर डीजल में सरकार सब्सिडी दे रही है, सपोज कर लो कि साल के बाद ये बन गया 5 लाख करोड़ रुपए।
तो सरकार को ये 5 लाख करोड़ रुपए विद ब्याज हटाना, उनका विद ब्याज लौटाना है। इट मीन्स गवर्नमेंट पे काफी बर्डन है कि नहीं इनका, सब्सिडीज का सरकार पे काफी बर्डन होता है, काफी बर्डन होता है। हम चीनी या चावल या दाल जब डिपो से लेके आते हैं, उनकी कीमतें कम क्यों होती हैं? उनकी सरकार उन्हें हमें किस पे देती है? सब्सिडी पे। तो लिहाजा बाहर दुकान में जो चीनी है वो 40-50 रुपए की है, तो सस्ती क्यों मिल रही है? गवर्नमेंट हमारे बिहाफ पर कुछ पेमेंट कर दे रही है और हम फिर कम पेमेंट कर रहे हैं, वो ना, तो बोलते हैं सब्सिडी। तो अब जो है इश्यू क्या था कि ऑयल बॉन्ड इन्होंने जारी करा, इंदिरा गांधी ने शुरुआत की, इसे फॉलो किया राजीव गांधी ने, कि राजीव गांधी भी तेल पर क्या देना चाह रहे थे? सब्सिडी इस देश के लोगों को। बट आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा था कि गाड़ियां मार्केट में आना चालू हो गई, और जो लोग डीजल यूज कर रहे थे पंप के लिए कि हम पंप चलाएंगे इससे, वो अब उसी डीजल से क्या चला रहे थे? महिंद्रा स्कॉर्पियो चलते रहे, सस्ता तेल और घुमा रहे हैं गाड़ी, यहां से वहां घूम रहे हैं, राइट। इट मीन्स कि डीजल वाली गाड़ियां लोगों ने पर्सनल इस्तेमाल के रखी हुई थी ना, वो उसमें चला रहे हैं। इट मीन्स गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी थी किसके लिए? कि तुम पंप चलाओ और पानी निकालो किसानों के लिए। वही किसान जो है उस तेल को अपनी गाड़ियों में इस्तेमाल कर रहा है साथ में। भाई अगर मुझे सरकार सस्ता तेल दे दे, डीजल, अब उसे करूं पंप में, चाहे यूज करूं मैं इसको अपनी गाड़ी के अंदर, ये मेरी कॉल है ना। इट मीन्स दैट कि अब उसका पैसा व्यर्थ जा रहा था, इसलिए बाद में सरकार ने सब्सिडी आहिस्ता आहिस्ता कम करना स्टार्ट कर दिया। यही रीजन है कि आज की डेट में पेट्रोल और डीजल के दाम में खास फर्क ही नहीं है। एक जमाने में अगर पेट्रोल 70 रुपए का है ना, तो डीजल 40 का होता था। इतना फर्क कैसे होता था? सरकार डीजल पे क्या देती थी? सब्सिडी। सरकार डीजल पे सब्सिडी देती थी। आज आप पाएंगे कि लगभग कोई 96 रुपए पेट्रोल है तो 88 रुपए डीजल है, तो फर्क ही नहीं बचा हुआ है। रीजन क्या है? अब सरकार पेट्रोल डीजल पे सब्सिडी जो है वो नहीं देती है, देती नहीं है सब्सिडी पे, पर एक जमाने पे मिलती थी, राइट। अब समस्या क्या थी? गवर्नमेंट ने जो ऑयल जारी की है ना, तो क्या बोला कि चूंकि हमारे पास अभी पैसा नहीं है और हमें तुमको देना है पर लीटर कितना रुपए? 5 रुपए। तो हम इससे बाद में आपको जितने बनेगा 1 लाख करोड़ बाद में दे देंगे। जैसे आप बोलते हैं ना कि आज नहीं पढ़ते हैं, कल पढ़ लेंगे, और संडे है, सुबह पूजा पाठ पाठ करेंगे 6 बजे और 7 बजे बैठ जाएंगे, धूप होगी और धूप नहीं बारिश होती, कहते हैं बंदे, धूप तो है ही नहीं है, तो इसीलिए आप सोचते हैं दोबारा से, फिर आप उठते हैं 12 बजे, क्या करना है भाई? आप कहते हैं कि अब तो वेस्ट हो गया, अब गिल्ट लेकर इंस्टाग्राम पे रील देखते हैं, और इसके बाद ये सारा चलता रहता है। शाम को फ्रस्ट्रेशन की गाली बकना, उसके बाद फिर जो दोबारा सो जा रहा है। दिस इज द रूटीन ऑफ एवरेज इंडियन। तो अब समस्या क्या है कि जिस तरह से आम पर्सन अपने काम को टालता आगे, सरकार भी अपना पैसे का बोझ टाल रही थी। अभी पैसा नहीं है, अभी क्या ले लो हमसे? बॉन्ड ले लो, कागज दे दिए, पैसे नहीं दिए, कागज दे दिए, बॉन्ड बाद में दे देंगे, बाद में दे देंगे। तो इंदिरा गांधी के जो सब्सिडी का बोझ था किसने पे किया होगा? राजीव गांधी ने। अगली सरकारों पे होता ना ये तो सारा बर्डन, फिर अभी नहीं तो आगे कौन आएगा? आगे तुम तो ना आने वाले पूरी उम्र, आगे कोई और बंदा आ जाएगा, नई सरकार आ जाएगी। एंड दैट इज वाई हो क्या रहा था कि पिछली सरकारों ने जो बॉन्ड जारी किए थे वो अगली सरकार चुकता कर रही थी, और अगली सरकारों के बॉन्ड अगली सरकारें चुकता कर रही थी। 2014 में एक नया आदमी बन गया देश का पीएम, नाम उनका नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहा भी तो नौटंकी हो रही है कि पिछली सरकारें हम पर बोझ छोड़ गई हैं। देखिए हर नया प्रधानमंत्री कहता है कि पिछली सरकारों ने कर्जा ले रखा है, देनदारी बहुत ज्यादा है। हर मुख्यमंत्री बोलता है कि जी बहुत तंगी है, बहुत तंगी है। इलेक्शन के टाइम पर मुंह फाड़ के बोलता है ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर देंगे, और जैसे इलेक्शन जीत के आते हैं सरकार में बैठते हैं, बोलते हैं बड़ी तंगी है, खजाना खाली हो चुका है, बोझ बहुत ज्यादा है कर्जे का, पैसे बहुत लुटाने हैं लोगों के। और ये सच बात भी है। तो मनमोहन सिंह के समय जो ऑयल बॉन्ड बेचे गए होंगे, अब उसकी पेमेंट किसने करनी है? मोदी गवर्नमेंट ने। और मोदी गवर्नमेंट जो बॉन्ड जारी करवाएगी उसकी पेमेंट फिर आगे की सरकारें करेंगी। खैर मोदी दोबारा आ गए थे तो उनको ही पे करना है, मगर मान लो नहीं आते तो फिर राहुल गांधी या कोई दूसरी जो भी आते वो पे करते। जैसे मान लो आपके पापा ने कर्जा लिया, आपने पे किया, आप जो कर्जा लेंगे वो आगे, ऐसा रूटीन हो तो क्या होगा? फिर अगली पुश्तें बोलेंगे यार क्या है यार, क्या करके गए हैं?
राइट। फिर क्या वो क्या करेगी, अपना कर्जा, आपके वाला कर्जा चुकाएगी, फिर वो भी कर्जा ले लेगी और अगले पे बर्डन शिफ्ट कर देगी। फिर वो जब पैदा होंगी कॉन्शियस आएगी, 10-12 हम पे तो बहुत कर्जा है, ये चुकाना पड़ेगा। यही होता है सरकार के साथ। तो 2014 में मोदी ने ऑयल बॉन्ड की पॉलिसी खत्म कर दी कि ऑयल बॉन्ड अब जारी नहीं किए जाएंगे, नो टेक नो सब्सिडी। इसलिए मनमोहन सिंह के जमाने में तेल सस्ता हुआ करता था, मोदी के जमाने में तेल सस्ता नहीं है, क्योंकि तेल पे सब्सिडी क्या है, खत्म। पेट्रोल डीजल और साथ आ चुके हैं, भाई भाई बन चुके हैं, राइट। फर्क ही नहीं रहा। मनमोहन सिंह डीजल पे काफी सब्सिडी देते थे, कोई सब्सिडी नहीं है, भाड़ में जाओ, राइट। सो मोदी गवर्नमेंट का बोल्ड डिसीजन क्या था, सब्सिडी खत्म करनी है। तो सब्सिडी खत्म करने से किसानों पे तो बोझ बढ़ा है, तेल महंगा हो गया है, ये तो बात सही है। बट सवाल अब ये है कि तुम तेल से चला क्यों रहे पंप, बिजली नहीं मिलती है तुम्हें, अब क्यों देनी है सब्सिडी, बताओ मुझे। अच्छा, आप में से कोई कच्चा तेल यूज करता है, ये वाला केरोसिन, कोई है आप में से केरोसिन यूज करता हो? सरकार आज भी केरोसिन पे सब्सिडी देती है, केरोसिन पे। सब मिट्टी का तेल जानते हैं, देखा आपने लास्ट टाइम कभी, कब देखा आपने? बड़े साल पहले। पर कुछ ढाबों पे आज भी जो है कर्र यार, इतनी ना चाय बन रही होती है उसपे, जो स्टोव होता है। पर ऐसे दृश्य बड़े कम है, लोग गैस पे आजकल चला जाते हैं क्योंकि उससे धुआं बड़ा निकलता है, पूरा दुकान गंदा हो जाता है, जो केरोसिन है। पर आज भी गरीब आदमी क्या यूज करता है, केरोसिन। जरा स्लम्स में जाके देखो, झोंपड़पट्टी में जाकर देखो, उनके पास स्टोव है और क्या है उसमें, मिट्टी का तेल लेकर आए होते, कैनी में नीला नीला तेल लेके आए होते हैं। इस पे आज भी क्या है, सब्सिडी है। नहीं, गरीब आदमी से यूज कर रहा है, बट वो है कितने लोग, थोड़े से लोग हैं। गरीब आदमी भी आजकल गैस ना, मोदी ने उज्ज्वला योजना फलना या ढिमकड़ा योजना और गैस सिलेंडर बांट दिए उनको, फिर वो उसमें कर दिया। तो इट मींस दैट वन थिंग इज वेरी क्लियर कि अब डीजल पे सब्सिडी देनी क्यों है। अब लोग डीजल पे चलाते हैं गाड़ियां, मतलब कोई गाड़ी होगी जो स्पोर्ट्स कार होगी और डीजल पे चलती है, तो क्यों दे अब डीजल पे सब्सिडी, बात है कि नहीं है। एंड दैट इज वाई 2014 में मोदी ने कहा कि अब पेट्रोल पे पहले से थी नहीं ना, डीजल पे थी, कि अब सारी सब्सिडी खत्म हो जाएगी। मगर सब्सिडी खत्म करने के बाद भी मोदी सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार का पुराना बिल पे करना पड़ गया उनको। तो उन्होंने आगे तो कुछ नहीं करा, मगर पिछली सरकारों का बिल पे करना पड़ रहा है। इसीलिए जब पत्रकार पूछते हैं मोदी सरकार से कि तुम तेल सस्ता क्यों नहीं कर रहे हो, इतना महंगा तेल है, इतना टैक्स क्यों लगाते हो। फॉर एग्जाम्पल, पेट्रोल तैयार हो जाता है बन के कंप्लीटली 40 रुपए में, भारत पहुंच जाता है, पेट्रोल पंप पे जो तेल मिलता है ना, उसकी असल कीमत कितनी है, 40 रुपए, सब खर्चा मिलाकर, पेट्रोल पंप का मार्जिन मिलाकर, उसका प्रॉफिट मिलाकर, कंपनी का प्रॉफिट मिलाकर, सब का खर्चा मिलाकर 40 का तेल पड़ता है। तो इसे कैसे बेचा जा रहा है 96 में, मीन्स 56 रुपीज, ये क्या हो रहा है, टैक्स। कैन यू बिलीव, 56 रुपीज टैक्स, 40 रुपए की आइटम बिक्री 96 में। मन जितनी क्यों कीमत का तेल ही नहीं, उसे क्या लीजिए सरकार हमसे, इतना टैक्स, इतना टैक्स, आंखें खोल दे किसी आदमी की। टैक्स समझे, 20%, 30% मैक्सिमम है ना, क्या टैक्स है, ये तो डबल से ज्यादा टैक्स हो गया। तो इसलिए गवर्नमेंट की जस्टिफिकेशन क्या है कि हमने टैक्स इसलिए ज्यादा रखा है ताकि मनमोहन सिंह की सरकार ने जो ऑयल बॉन्ड जारी किए थे उसका भुगतान हम कर सके, ये रीजन है। इसलिए मोदी सरकार को तेल के दाम कम नहीं करने पड़ रहे हैं, क्योंकि उनको पुराना पैसा भी चुकता करना है। अदरवाइज 40 रुपए की चीज में अगर टैक्स लगा लें 30 रुपए, तब भी कितने का बिकता है ये, 70 रुपए का। और आम आदमी को जो है वो राहत मिलती, रिलैक्सेशन मिलती, महंगाई कम होती इससे। ट्रू कि नहीं है। बट आप ये भी जानते हैं कि जैसे कुछ साल पहले पंजाब में चुनाव आए थे, है ना, और पंजाब में चुनाव आए, सरकार ने कहा कि 10-10 रुपए डीजल पेट्रोल कम हो जाएगा चुनाव के समय, ताकि फायदा मिले, महंगाई कम, महंगाई पे करेंगे वार अब की बार मोदी सरकार। 10 रुपए जो है वो कम कर दिया, 10 रुपए कम करा, लोगों ने बोला बढ़िया काम है ये तो सरकार, क्या बात है, तेल सस्ता हो गया है, तेल सस्ता एंजॉय कर रहे थे, इलेक्शन खत्म, तेल फिर महंगा, राइट। तो क्या करे सरकार, बताइए। सरकार ने चुनाव भी जीतने हैं, सरकार ने देश को भी संभालना है, तो चुनाव के टाइम पे अक्सर 5-10 रुपए तेल सस्ता हो जाता है, राइट। जैसे अभी चुनाव आने वाला ना, 24 का चुनाव, देखना क्या होगा पहले, तेल सस्ता, 10 रुपए तेल सस्ता हो जाएगा सीधे सीधे,
और लोगों को लगेगा कि नहीं प्रॉमिस पूरा किया कि महंगाई कंट्रोल की ना, मोदी आएंगे चुनाव रैली में बोलेंगे महंगाई कम हुई कि नहीं हुई, हुई कि नहीं हुई, हाँ हाँ हुई, आने दो दोबारा, फिर करता हूँ महंगाई दोबारा से। तो इसलिए उनकी मजबूरियां क्या करें, मजबूरी है, सस्ता करना पड़ेगा। मगर फिर वापस बढ़ा क्यों देते हैं, क्योंकि अपनी लाइबिलिटी भी देखनी है, लाइबिलिटी है सरकार की। पिछली सरकारों का ऑयल बॉन्ड का कर्जा है, चुकाना है, देना लोगों को, कंपनी को पैसा वापस करना ऑयल बॉन्ड का। तो कैसे वापस किया जाएगा व्हेन यू अर्न मोर मनी फ्रॉम पेट्रोल डीजल। इसलिए पेट्रोल डीजल पे इतना हाई टैक्स है, जीरो कर दी गई है। अब कोई सब्सिडी नहीं है पेट्रोल डीजल पे, राइट। बातें काफी कही हैं, आप देखिए इंदिरा गांधी के समय वो लिखा आपने वहां पे, अभी बातें कहना जरूरी था, नहीं तो आप बात नहीं समझते हैं। लिखिए, चलिए फर्स्ट पॉइंट लिखिए इसके अंदर। अब जो मैंने सारी बातें ये कही ना आपको, ये मैं लिखवाने वाला हूं पॉइंट टू पॉइंट। इंदिरा गांधी के समय, ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के समय देयर वर वेरी लेस व्हीकल इन द इंडिया। इंदिरा गांधी के समय भारत में बहुत कम गाड़ियां थी, बहुत कम गाड़ियां थी। मेनली, फुल स्टॉप के बाद, मेनली द ऑनर्स ऑफ द व्हीकल्स वर, ज्यादातर गाड़ियों के मालिक कोई बड़े नेता या व्यापारी हुआ करते थे। मेनली द ऑनर ऑफ व्हीकल वर द बिग पॉलिटिशियन और बिग बिजनेसमैन, बिग पॉलिटिशियन और बिग बिजनेसमैन। दैट्स व्हाई, इसीलिए दैट्स व्हाई द डिमांड ऑफ ऑयल वाज वेरी लेस, इसलिए तेल की मांग बहुत कम थी। That's why the oil of demand, so demand of oil was, that's why the demand of oil was very less. तेल की मांग काफी कम थी। अब अगर तेल की मांग कम थी तो नेचुरली सरकार पे कोई बर्डन था नहीं इस चीज का। तो अगला पॉइंट क्या आता है कि उस समय खेती में पंप जो यूज होता था वो डीजल से चलता था। इन दोज टाइम्स दी पंप फॉर इरिगेशन, उस समय में सिंचाई में इस्तेमाल होने वाला पंप डीजल से चलता था। इन दोज टाइम्स द पंप फॉर इरिगेशन was run by diesel, फुल स्टॉप। इसलिए किसानों को राहत पहुंचाने के लिए, दैट्स वाई टू गिव रिलैक्सेशन टू फार्मर्स, इसलिए किसानों को राहत पहुंचाने के लिए, दैट्स वाई टू गिव रिलैक्सेशन टू फार्मर्स, ए सब्सिडी ऑन डीजल वाज गिवन, डीजल पर सब्सिडी दी जाती थी। ए सब्सिडी ऑन डीजल वाज गिवन, डीजल पर सब्सिडी दी जाती थी उस समय पे, ठीक है जी। तो डीजल पे, और आप जानते हैं कि किसान को अगर सस्ता मिलेगा सिंचाई करना तो वो कीमतें भी कम रखेगा, महंगी जो है वो कम रहेगी। बात है कि नहीं है? तो अब सरकार क्या चाह रही थी कि क्या दी जाए इनको, सब्सिडी। बट सरकार जब सब्सिडी देती है तो सरकार को अपनी जेब से पैसा देना पड़ता है। सब्सिडी मीन्स सरकार अपनी जेब से पैसा हम पे खर्च कर रही है। उदाहरण के तौर पे मैंने कहा ना आपको कि चीनी डिपो में कितने रुपए की मिलती है, लगभग 22-23 रुपए की। और ओरिजिनली चीनी कितने की आती है दुकान के ऊपर, लगभग 45-48 रुपीज की। यही कीमत है कि नहीं है? तो 48 रुपए की चीज को सरकार हमें दे रही है 23 रुपए में, तो ये 48 से 23 आया कैसे? सरकार ने हमारे बिहाफ पर पैसा थोड़ा पे कर दिया है और बाकी का पैसा हमें पे करना है 23 रुपए। इट मीन गवर्नमेंट अपनी जेब से पैसा पे कर रही है, इसको बोलते हैं सब्सिडी। पर जब जेब में पैसा नहीं हो फिर नहीं, पैसा ही नहीं है तो फिर बॉन्ड बचता है कि एक काम करो अभी पैसा नहीं है पर बाद में पैसा दे देंगे, होता ना ये। किसने मजाक में कहा है
कि भारतीयों को उधार वही दे जो अगले जन्म में विश्वास रखता हो, क्योंकि इस जन्म में पैसा वापस नहीं आता यहाँ पर, राइट। तो सवाल ये है कि सरकार ने भी ऐसा प्रॉमिस ठोक दिया कि एक काम करो, अभी पैसा नहीं है और हमसे ऑयल के बॉन्ड ले लो, तुम्हारा जो भी पैसा फिर बनता होगा विद ब्याज वापस करेंगे, विद ब्याज। क्योंकि बॉन्ड में क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है ना। मान लो कंपनियों का पैसा देना 1 लाख करोड़ रुपए, तो पूरा 1 लाख करोड़ नहीं देंगे, उससे ज्यादा देंगे। रीजन क्या है कि अगर आपने किसी पर्सन को पैसा लेटर ऑन देना है तो आपकी ड्यूटी क्या बनती है, विद ब्याज। तो होते ना ऐसे लोग, कई दोस्त होते हैं जिससे आपके साथ होता है कि मुझे 100 रुपए देना, तो कहते नहीं नहीं पैसे नहीं है, काम करना, अगले महीने तेरे को 110 दूंगा, स्कूल के टाइम पे 110 दूंगा, अभी चाहिए मेरे को। या कई लोग होते हैं ना 1000 रुपए मांगते हैं कॉलेज के टाइम पे, अभी 1000 रुपए दे, अगले महीने तेरे को 1,100 रुपए दूंगा एक्स्ट्रा। तो ये आपको अट्रैक्ट करता है कि अरे यार 100 रुपए कमा सकता हूँ मैं, राइट। तो आप किसी को पैसा देंगे। इसलिए सरकार ने भी उनको क्या विश्वास दिलाया कि आप कम पैसा वापस करेंगे विद ब्याज, जिसको बोलते हैं बॉन्ड, तो बाद में हम आपको पैसा देंगे। अब वित्त मंत्री कहें ऐसे मुंह से बोले ऐसे कि हम आपको बाद में पैसा देंगे, तो कंपनी बोलेगी नहीं नहीं बाद में, ऐसे मुंह से लिख के दो कि बाद में पैसा देंगे। और जब सरकार लिख के देगी कि ये पैसा हम आपको बाद में देंगे विद ब्याज, इसी को क्या बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं। जब किसी का पैसा पकड़ के बैठते हैं और बोलते हैं कि साल के बाद देंगे, 2 साल के बाद देंगे विद ब्याज, उसको क्या क्या बोलते हैं, उसको बॉन्ड कहते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने बॉन्ड जारी करना स्टार्ट कर दिया। लिखिए फुल स्टॉप के बाद यहाँ इसी पॉइंट के अंदर, दैट्स वाई नहीं, चूंकि सरकार के पास सब्सिडी के लिए पैसा नहीं था, बिकॉज गवर्नमेंट हैड नो मनी फॉर दी सब्सिडीज, क्योंकि सरकार के पास सब्सिडी के लिए पैसा नहीं था, बिकॉज गवर्नमेंट हैड नो मनी फॉर दी सब्सिडी, सरकार के पास सब्सिडी के लिए पैसा नहीं था, इसीलिए उन्होंने ऑयल बॉन्ड जारी कर दिए। दैट्स वाई दे इशूड ऑयल बॉन्ड्स, इसलिए उन्होंने ऑयल बॉन्ड्स जारी कर दिए। दैट्स वाई दे इशूड द ऑयल बॉन्ड्स, इसलिए इन्होंने ऑयल बॉन्ड्स जारी कर दिए। ठीक है जी, तो ऑयल बॉन्ड जारी कर दिए। बट फिर अगली बात तो ये आती है कि अभी पैसा नहीं है, तो फिर कौन पैसा देगा, फिर अगली सरकारें देंगी। ये सरकार ऑयल बॉन्ड जारी करेगी तो अगली सरकारें उसका भुगतान करेंगी। तो इंदिरा गांधी के पास पैसे नहीं थे, इसलिए इंदिरा गांधी ने क्या जारी कर दी, ऑयल बॉन्ड, मगर उसका भुगतान फिर अगली सरकारों ने करा। आज जो आप कर्ज लेंगे अगले साल उतारेंगे, तो अगले साल कर्ज कब उतारेंगे, अगले साल उतारेंगे। तो क्या पता अगले साल आप सरकार बची नहीं, आपकी नेक्स्ट कोई नई सरकार आ जाए, तो आपका कर्जा फिर वो उतारेंगे। तो आपने जो बॉन्ड में प्रॉमिस किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रॉमिस है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में चाहे भाजपा है या कांग्रेस है, आप है तो आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपकी लाइबिलिटी है, वो आपकी जिम्मेवारी है पैसा चुकाना, तो इसलिए चुकाना पड़ेगा। इसलिए जब भी नई सरकार आती थी रोती थी ऑयल बॉन्ड, फिर उनके चुकाने तो खुद भी जारी कर देना, लो अब हम भी करेंगे। तो ये सर्कल चलता रहा, क्या करते, कोई चारा ही नहीं था। तो पैसे आए भी, बट फिर क्या हुआ, पिछला भुगतान करना बाकी था, उसमें खत्म हो जा रहे थे पैसे, फिर अगले के लिए क्या करना था, फिर उनको फिर बॉन्ड जारी करने पड़ जा रहे हैं उसके लिए। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट के अंदर, आफ्टर इंदिरा गांधी के बाद लगभग सभी सरकारें ऑयल बॉन्ड जारी कर रही थी। आफ्टर इंदिरा गांधी ऑलमोस्ट ऑल गवर्नमेंट्स वर इशूइंग द ऑयल बॉन्ड्स। इंदिरा गांधी के बाद सभी सरकारें ऑयल बॉन्ड जारी कर रही थी। क्यों जारी कर रही थी ऑयल बॉन्ड, क्योंकि किसानों का देनी थी आपको सब्सिडी, और पैसा तो है नहीं, अगर है तो पिछला चुकाना है, अगला कैसे दें। तो ये प्रोसेस जारी हो रही थी। इसमें मैंने समझाया ना आपको कि आपके दादाजी ने लोन लिया और चुकाया नहीं कि मेरा बेटा चुकाएगा, तो आपके पापा ने जो कमाया वो किसमें लगाया, आपके दादाजी का लोन चुकाने के लिए। तो उनके पास पैसा नहीं था, फिर उन्होंने लोन ले लिया, फिर उसको आपने चुकाया, आपके पास पैसा नहीं, आपने लोन ले लिया, फिर अगली जनरेशन चुकाएगी। तो कहीं ना कहीं ब्रेक लगना इसमें क्या है, एक आध तो कोई बोले कि नहीं इसको ब्रेक लगाया जाए, तो ब्रेक लगी 2014 के अंदर नरेंद्र मोदी के द्वारा इस चीज को। लिखिएगा, क्या लिखा आपने इसमें पॉइंट में लिखा कुछ, नेक्स्ट पॉइंट ऑयल बॉन्ड्स, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट में, दिस ऑयल बॉन्ड स्कीम वो स्टॉप्ड। इस ऑयल बॉन्ड की योजना को नरेंद्र मोदी ने 2014 में रोक दिया। दिस ऑयल बॉन्ड स्कीम वो स्टॉप्ड बाय नरेंद्र मोदी इन 2014। 14 में मोदी आए ना पीएम बनकर, और आते क्या कहा उन्होंने कि ऑयल बॉन्ड की स्कीम में खत्म करता हूं। अच्छा, ऑयल बॉन्ड की स्कीम खत्म करना मींस ऑयल बॉन्ड से आप क्या दे रहे थे लोगों को? सब्सिडी ना। तो ऑयल बॉन्ड की स्कीम खत्म करना मींस सब्सिडी खत्म करना, मतलब डीजल पे कोई सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो डीजल क्या हो जाएगा फिर? महंगा। तो पेट्रोल के पास पहुंच जाएगा वो, तो और पहुंच ही चुका है। लेट मी टेल यू वन थिंग, 2013 में जब लोग गाड़ी लेते थे ना, तो डीजल लेंगे पेट्रोल वाली, तो डीजल वाली गाड़ी लो, डीजल सस्ता होता है। अब कौन बोलता है कि डीजल वाली गाड़ी लेने की पेट्रोल वाली? नहीं, आप क्वालिटी चेक करते हैं कि डीजल वाली कार में क्या खासियत है और पेट्रोल वाली में क्या खासियत है। ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूल आप अब गाड़ी नहीं ले रहे, इज इट ट्रू नॉट? तो 2014 से पहले डीजल और पेट्रोल में काफी डिफरेंस था। जैसे पेट्रोल था 70 रुपीज लीटर, डीजल था 40 रुपए लीटर, कभी लगभग 50% पे उसके रेट होते थे। तो वो खरीदना वॉज बेटर थिंग। उसमें जो गाड़ियां डीजल पे चले वो सही थी कि नहीं थी? आज 96 रुपए लीटर है पेट्रोल, तो डीजल 88 रुपए लीटर, क्या फर्क रह गया? कुछ खास फर्क नहीं है। तो ये फर्क है क्यों? क्योंकि डीजल एक थोड़ी बेकार फ्यूल है और पेट्रोल जो है वो अच्छी फ्यूल है, और ज्यादा रिफाइनिंग करनी पड़ती है, फिर डीजल से क्या बनता है? पेट्रोल। तो वो तो कॉस्ट है जिस कारण से पेट्रोल महंगा हो रहा है। अदरवाइज सरकार अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रही है डीजल को सस्ता करने में। डीजल काफी नजदीक आ रखा हुआ है। और वैसे डीजल वाली गाड़ी धुआं ज्यादा निकालती है कि नहीं है? पर डीजल वाली गाड़ियों में ताकत ज्यादा होती है, राइट? पेट्रोल वाली गाड़ियों में ताकत कम होती है, मगर पिकअप बहुत अच्छी होती है। पिकअप समझ? पिकअप क्या होता है? तुरंत स्टार्ट किया और निकल गए एकदम से। डीजल वाली गाड़ी घर 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 थोड़ा स्टार्ट करनी पड़ती है पहले, फिर आपकी चलती, मगर पावर बहुत है। अचानक से बंद नहीं होती गाड़ी, को बहुत पावर होती है उसके अंदर। इसे ट्रकों में बसों में क्या डालता है? डीजल। हैवी कार गाड़ियां जो होती हैं बढ़िया वाली, उनमें क्या डालता है? डीजल। और छोटी गाड़ी में जैसे पैसेंजर वाले में पेट्रोल डलता है। पर पैसेंजर गाड़ी में अगर डीजल वाली है तो मीन्स वो पावरफुल गाड़ी है। डीजल वाला इंजन पावरफुल होता है। डीजल तो इम्प्योर फ्यूल है, डीजल में तो प्योरिटी इम्प्योरिटीज हैं, पेट्रोल में वो इम्प्योरिटीज हटा दी गई हैं, बट फिर भी डीजल वाली उसमें ताकत ज्यादा है। ये क्या चक्कर है? रीजन क्या है? आटे और मैदे में क्या फर्क है? वही ना रिफाइनिंग करने का। आटे से बॉडी की रहती है, और डीजल नहीं। और इससे क्या होगा? मैदे से क्या होगा? थोड़ी देर मजा आएगा ना भटूरे खाते हुए, अल्टीमेटली लाइफ के साथ क्या है? कॉम्प्रोमाइज, राइट? तो क्वालिटी कम हो जाती है उसकी। तो ये नहीं कि मतलब अच्छी नहीं, रिफाइन करा मीन्स पैसे ज्यादा लगेंगे ना। क्या महंगा? आटा मैदा महंगा है। मैदा महंगा है क्यों? आटे में इम्प्योरिटीज, उसे और छाना जाता है। आटे के पतले पतले कण जो होते हैं वो आगे पास किए जाते हैं और पीछे वाला रोक दिया जाता है, जो मोटा आटा होता है। तो उसे फिर रिफाइनिंग करना भी छानना ना, और ये करना है। हमारी छन्नी ऐसी होती है खराब सी 20 रुपए वाली, और उनकी छन्नी अच्छी होती है, तो माइक्रो पार्टिकल निकालती है वहां से, फिर उसका बनता लचीला मैदा। खींचो तो यहाँ से वहां, और उसकी जो रोटी बनती है अल्टीमेटली वो हेल्दी नहीं है। और इस तरीके से ही कॉस्ट क्यों इंप्रूव हुई मैदे, क्योंकि उसमें रिफाइनिंग मन एक और वैल्यू उसमें एडिशन हुआ है, ऐड किया गया है। ठीक है? हमारा जो आटा आता है ना मार्केट में, आशीर्वाद आटा, ये जो भी कंपनी का आटा है, और जो चक्की पे पिसवाते हैं आटा, दोनों में कौन अच्छा है? चक्की वाला। रीजन क्या? उसमें ज्यादा इंप्योरिटीज है ना, छोटे छोटे मोटे पार्टिकल आते कि ना आते हैं उसके अंदर, आते हैं ना मोटे, तो छानते हैं आप उसे, भी छान के साइड कर देते हैं। ज्यादा न्यूट्रिशन किसमें? जो आपने छान के बाहर कर दिया, उसमें न्यूट्रिशन है, हमने छान के उसको बाहर कर दिया। आज के लोग मोटा अनाज खा रहे हैं, रागी, ये ज्वार, ये बाजरा मोटा होता है ना, ये वाला छाने के कुछ नहीं बाहर आएगा, पतला होता ही नहीं। रोटी बनती बीच में दरारें होती हैं, जैसे नहीं नासिक के खेतों में दरारें होती हैं बड़ी बड़ी, तो रोटी में दरारें होती हैं क्योंकि वो पकड़ नहीं पाते ना दूसरे को। वो जैसा रोटी बनाते हैं मान लो बाजरे की, तो वो टूटेगी बीच में से, राइट? और बीच में जब पकाएंगे तो जो उल्टा लटाएंगे उसको, तो दरारें होंगी बीच में उसकी। तो जैसे खाएंगे तो पापड़ जैसा खाए ना, ये टूटा, ये मतलब लचीला, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो खाने में थोड़ा सा
अलग मगर है बहुत बढ़िया क्वालिटी की चीज। तो वैसे ही है, डीजल में क्वालिटी है, इम्प्योरिटीज उसके अंदर है। आपने उसको इम्प्योरिटीज को हटा दिया तो पेट्रोल बन जाएगा अच्छी क्वालिटी फ्यूल, बट फिर उसमें वही ना कि ताकत नहीं बचेगी, वो एक रीजन। तो एग्जांपल देना, बाकी दोनों इतनी सिमिलर नहीं है। लास्ट पॉइंट क्या था हमारा, क्या पॉइंट? अच्छा, मोदी जी ने आकर जो है स्कीम को स्टॉप कर दिया। इट मींस मोदी अब सब्सिडी नहीं देंगे, पर पुरानी सरकारों का जो बॉन्ड का बिल है वो तो चुकाना पड़ेगा ना। एंड दैट इज व्हाई मोदी गवर्नमेंट वाज इंक्रीजिंग टैक्सेस ऑन द फ्यूल। नरेंद्र मोदी की सरकार में सबसे ज्यादा आज तक का टैक्स है किसके ऊपर? पेट्रोल, और सबसे ज्यादा टैक्स है। मनमोहन सिंह के समय पे 159 बैरल 159 सॉरी 150 की 160 डॉलर के आसपास 1 बैरल ऑयल था। नरेंद्र मोदी के टाइम पे $40 पर बैरल है। कितना सस्ता हो गया हुआ है। पर तेल अब भी महंगा है। जो मनमोहन सिंह के टाइम पे तेल था 88 रुपए, अभी 96 रुपए है। ऐसा क्यों है? रीजन क्या है? बहुत हैवी टैक्स लगा रही है कौन? मोदी सरकार। तो मनमोहन सिंह के समय पे सरकार टैक्स बहुत कम लगाती थी पेट्रोल और डीजल पे, तेल क्या होते थे? काफी सस्ते। अब तेल काफी क्या है? महंगा है, राइट। बट आजकल काफी लोग हैं ना ऐसे मीम बनते हैं कि कोई 2,000 रुपये लीटर कर दो, हमारी गाड़ी चलेंगे, कई लोगों की गाड़ी रुकेगी और ये होगा फलना होगा। लोगों का अलग अलग माइंड सेट है। वो समझते हैं कि क्या है, जब गाड़ी खरीद पा रहे हैं आप तो तेल में खर्च करने में क्या दिक्कत है आपको? सच में, जैसे मान लो जो बीजेपी का सपोर्टर है वो लेगा गाड़ी ले सकते हो, तो तेल में तुम पैसे नहीं खर्च कर सकते हो तो गाड़ी क्यों ले रहे हो फिर? उनका ये तर्क है। मगर कॉस्ट है खरीदने की डिफरेंट, ऑपरेट करने की कॉस्ट क्या है? डिफरेंट। अच्छा, सपोज कर लीजिए कि अगर आप हर दिन मान लो 30-35 किलोमीटर गाड़ी पे चलते हैं। अभी गाड़ी है 6 लाख की, और हर दिन 35 किलोमीटर जाना 35 आना करते हैं, लगभग 35-35 पे मान लो 600 रुपए का तेल खर्च रोज हो गया, राइट। तो 6-18, चलो मान लो छुट्टियां भी हैं। सपोज 15,000 रुपए का लीटर, 15,000 रुपए का खर्चा है तेल का आपका, अगर रोज आप आते हैं गाड़ी के ऊपर, 15,000 रुपए का एक महीने का, तो साल में कितना हो गया? कितना हुआ? 1,80,000 रुपए, राइट। 1,80,000 रुपए साल का तेल पे खर्च कर रहे हो। 1 साल, 2 साल, 3 साल लांग गया। मतलब चलाने की कॉस्ट खरीदने की कॉस्ट को लांग चुकी है। तो यदि आप महीने का गाड़ी पे तेल खर्च करें ना 3-4 हज़ार रुपए का, कि बस गैरेज में रखें, थोड़ा सा चलाएं हल्का फुल्का दिखाने के लिए, लोगों को जेलस फील करवाने के लिए, तो ठीक है। यदि आपने उसको यूज किया ज्यादा, तो जो खरीदने में आपने कॉस्ट व्यय की है उससे कहीं अधिक क्या होगी? चलाने वाली कॉस्ट। तो कुछ जो समझदार लोग हैं ना गांव के अंदर, जो फालतू बैठे होते हैं, उनकी एक ओपिनियन है कि गाड़ी खरीदना आसान है, चलाना उसे महंगा है। क्या थॉट है, राइट। पर वो सच बोल रहे हैं कि खरीदना तो बड़ा आसान है, चलाना जो है महंगा है, क्योंकि अगर आपने उसको प्रॉपर चलाया तो बहुत कॉस्टली पड़ जाता है आपको। ये जो मैंने, अगर आपकी गाड़ी 6 लाख की है ना, तो उसको चलाने के लिए लगभग आप 20 लाख का तेल खर्च करते हैं उसके जीवन में। 3 गुना होता है खर्चा चलाने का। मान लो आपने गाड़ी चलाई 15 साल, कोई गाड़ी 6 लाख की ली थी ना, तो 15 साल में वो कोई 18 लाख का तेल खाएगी। 3 गुना तेल खाती है, क्योंकि 6 लाख वाली तेल कम खाती है ना। अगर 15 लाख वाली ली, जो कि जिनकी एवरेज ही 10-12 की होती है, 8 की होती है, तो वो और तेल खाएंगी, तो नेचुरली उस हिसाब से कॉस्ट बढ़ेगी ना आगे। ऐसे होता है। ट्रक होगा तो 5 की एवरेज देगा तो और तेल खाएगा, तो उससे की चलता है सारा। तो बस नरेंद्र मोदी ने स्कीम को 14 में स्टॉप कर दिया, तो नए सब्सिडी खत्म हो गई, बट पुराने बॉन्ड का बिल उनको चुकता करना पड़ गया। एंड दैट इज उन्होंने कहा कि इसलिए हमने तेल महंगा रखा, क्योंकि हमें बहुत कर्जा चुकाना है प्रीवियस गवर्नमेंट के ऑयल बॉन्ड का। तो उस समय पे जब रिपोर्टर्स ने काफी क्रिटिसाइज किया मोदी सरकार की हैवी टैक्स को, तो उनका आंसर आया था कि मनमोहन सिंह के इशू किए हुए बॉन्ड का बिल हम चुकता कर रहे हैं। मनमोहन सिंह को गाली दी जा रही थी, फिर इतना पैसा उधार दे रखा है, इतना पैसा और गया देने को, तो इसलिए हम वो चुकता कर रहे हैं। पर आगे एटलीस्ट ये हो जाएगा भी पुराने कोई भी चुकता बिल फिर नहीं बचेंगे ऑयल के रिगार्डिंग। तो बढ़िया स्टेप था ये, अच्छा स्टेप था ये, क्योंकि अब पेट्रोल डीजल पे नहीं चलते पंप, अब किस पे चलते हैं पंप? इलेक्ट्रिसिटी पे। तो काहे को देनी है सब्सिडी लोगों को फिर डीजल के ऊपर? व्हाई वी आर गिविंग सब्सिडीज? तो ये एक अच्छा डिसीजन था 14 के बाद। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट में। नाउ
गवर्नमेंट इज नॉट पेइंग एनी सब्सिडीज ऑन डीजल। अब सरकार डीजल पर कोई भी सब्सिडी नहीं दे रही है। नाउ गवर्नमेंट इज नॉट पेइंग एनी सब्सिडी ऑन डीजल बिकॉज क्योंकि अब सिंचाई वाले पंप बिजली से चलते हैं, बिकॉज नाउ द इरिगेशन पंप्स आर रनिंग विद इलेक्ट्रिसिटी। now the irrigation pumps are running with electricity। अब बिजली के जो जो सॉरी सिंचाई के पंप हैं वो चलते हैं किससे? इलेक्ट्रिसिटी से। तो why to give subsidies now? अच्छा स्टेप लिया। बट why heavy taxes on petrol and diesel? क्योंकि पिछली मनमोहन सिंह की सरकार ने जारी किए बॉन्ड का जो बिल है मोदी सरकार को देना पड़ रहा है, इसलिए the heavy taxes। देखिएगा अगले पॉइंट में, the reason why मोदी गवर्नमेंट इज imposing heavy taxes, मोदी सरकार का पेट्रोल और डीजल पे ज्यादा अत्यधिक कर लगाने का कारण यही है। The reason of imposing heavy taxes on petrol and diesel by मोदी गवर्नमेंट इज that ये है कि उन्हें मनमोहन सिंह जी के द्वारा, मनमोहन सिंह की सरकार के द्वारा जारी किए गए ऑयल बॉन्ड, because they have to pay, because the Modi government will have to pay, because the Modi government will have to pay, because the Modi government will have to pay the previous oil bond amount of Manmohan Singh government, the previous oil bond ठीक है जी। अरे क्या आ गया हाथ में ये? सो कहाँ थे हम लोग कि मोदी टैक्स क्यों लगा रहा ज्यादा? ऐसे मोदी इतना विशाल बन गया ना अपने आप में पर्सनैलिटी,
कि जैसे लोग बोलते हैं कि मोदी कर रहा सब कुछ, जैसे पढ़ाते हुए क्या बोल रहा हूँ कि मोदी नहीं कर दिया, जबकि वित्त मंत्री का कहीं नाम ही नहीं आ रहा है, ऑफिस का कहीं नाम ही नहीं आ रहा है। गांव में कई लोग बोलते हैं ना कि मोदी ने हमारे, एक दिन एक लेडी ने कहा गांव के अंदर मेरे ना कि मोदी ने मेरे खाते में 500 रुपए डाले हैं। मैं क्या, तुम्हारा उससे क्या रिश्ता है जो तुम्हारे खाते में 500 रुपए डाल रहा है? सरकार बोलो भाई, मोदी ना कि आपको गूगल पे कर रहा है नंबर लेके आपका, मगर ब्रांडिंग ऐसे की ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब मोदी हैज बिकम मोर देन द गवर्नमेंट। ये लोग बोल रहे हैं मोदी कर रहा है, सरकार रोड किसी ने बनाई? मोदी सरकार ने बनाया, मोदी बना रहा है रोड। तो लालू ने एक दिन मजाक में कहा कि हाँ पत्थर ढो रहा है वो और हाथ से वो रोड बना। जेलसी होते हैं लोगों की भी, इतना ब्रांडिंग क्यों कर रहे हो? तो ही इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जिसके नाम पे ही चीजें जो है वो चल रही हैं कि वही कर रहा है, जो कर रहा है वही कर रहा है। जो भी मंत्रालय, रेल की पटरी बिछ रही तो मोदी बिछा रहा है उसको, रात को नट बोल्ट टाइट करता है उसके। इस लेवल की ब्रांडिंग है, एंड दैट इज व्हाई टू डिफीट दिस पर्सन इज वेरी डिफिकल्ट। बट अल्टीमेटली जब ये इनके बाद जो आएगा उसको फिर बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि इस लेवल की ब्रांडिंग जब एक आदमी की हो जाती है फिर उसे हटा के किसी और को रिप्लेस करना बहुत मुश्किल काम है। जो भी है, मोदी को लगता है कि हो जाएगा क्योंकि उनकी प्लानिंग अच्छी है, तो इसलिए अब उनको पैसे देने पड़ेंगे। दिस द रीजन कि हाई टैक्सेस लगा रहे हैं किसके ऊपर? पेट्रोल और डीजल के ऊपर सरकार जो है। बट फिर वही बात है कि चुनाव के समय पंजाब में चुनाव आए, 10 रुपए पेट्रोल डीजल कम कर दिया था, 10 रुपए। तो मैंने मजाक में कहा कि जब चुनाव आने वाले मई के अंदर, अगले लोकसभा चुनाव, तो उससे पहले जो होगा तेल सस्ता हो जाएगा 2 महीने के लिए, सिलेंडर सस्ता हो जाएगा 2-3 महीने के लिए। हो गया सिलेंडर सस्ता, 100 रुपए हुआ सस्ता। हाँ, पीछे से एक बात सुनी थी कि आई थिंक 150 रुपीज सस्ता हुआ है ना कुछ एक टाइम पहले। क्यों सस्ता किया सरकार ने? इलेक्शन आ रहे हैं ना ये, तो भूल जाए लोग, लोगों की मेमोरी फेड तो फेड हो जाए ना। देखो लेटेस्ट मेमोरी रहती है ना, जैसे अब लोगों को पता है सस्ता है सिलेंडर, तो चुनाव आएंगे तो फिर मोदी कहेंगे ना ते सिलेंडर सस्ता किया कि नहीं किया, या किया किया। तो फिर वहां से लोग ऐसे आंसर करेंगे कि पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ कि नहीं हुआ, वो भी सस्ता हाँ हुआ, वो हाँ करवाएंगे उनसे। तो अब की बार मोदी सरकार, और फिर दोबारा से मोदी आ जाएंगे। ऐसे चुनाव खत्म होंगे पहले ही कैबिनेट मीटिंग के अंदर दोबारा सिलेंडर छप्पर फाड़ के 1500-1600 रुपए कर दिया जाएगा और पेट्रोल डीजल बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि सरकार चलाना चैलेंजिंग विषय है और लोगों के साथ थोड़ा खेलना भी जरूरी है ना चुनाव के समय पे। चलो वो तो ऐसे राहुल गांधी की इमेज थोड़ी खराब सोशल मीडिया ने भी की है ना। राहुल गांधी को किसने बोला? अच्छा हाँ, अच्छा नहीं चलो अब सारी कोशिश करते हैं ना। अब एक्चुअली राहुल गांधी जो कोशिश कर रहे हैं कि मोदी को पुनौती बोल के थोड़ा उनका इमेज बैश हुए, तो हर कोई कोशिश कर रहा है, सारे कोशिश कर रहे हैं मार्केट के अंदर आगे बढ़ने की, तो उनका भी हक है। मगर राहुल गांधी के पास पॉलिटिकल वो नहीं है, स्किल नहीं है, राजनीतिक स्किल नहीं है, कौन सी बात बोलनी है, कब जैसे बोलनी है, जब बोलना हो तो चेहरे पे एक्सप्रेशन कैसे हो, वो नहीं, उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं हुई है उस फील्ड के अंदर, राइट। जिस कारण से ऐसा हो रहा है, ऐसा लग कि मैकेनिकल इंजीनियर खंबे पे चढ़ के गए तारे तारे ठीक कर रहा है ऐसा लग रहा है। तो वो गलती उनकी नहीं है, ही इज अ वेरी गुड मैन। ऐसा नहीं कि आप देखेंगे ना बिल्कुल फिट है, बिल्कुल जैसे लगता है कि मतलब लगता है ना कि अगर ये आज शेव करवा ले लगता है 26 साल का लौंडा है। राहुल गांधी है कि नहीं है? पूरा फिट है बंदा, ये पूरा फिट है। इवन ये ताइक्वांडो में भी सीखा हुआ है, राइट। ऐसी चीजें उसने बहुत सीखी हुई हैं, राइट। बट ऑनेस्ट एक होता है ना, जैसे कि भोला आदमी जो होता है, बड़ा भोला आदमी होता है जो छल नहीं समझ पाता है, छल छल कपट वो नहीं है। एंड पॉलिटिक्स के अंदर छल कपट बहुत जरूरी चीज है, नहीं तो फिर आप लोगों को एक खेल में खिला कैसे पाएंगे? चुनाव के समय लोग जो गांव-गांव के अंदर डिबेट कर रहे होते हैं, मारपीट कर रहे होते हैं, वो उसने कुछ बोल दिया उसके पीछे लड़ रहे हैं, इट मींस वो कितना जानता है लोगों के बारे में। जो पॉलिटिशियन है उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे होते हैं, रुके नहीं है। एंड दैट इज व्हाई वो तो डिफरेंट चीजें हैं। अब फाइनली जो मैंने कहा कि टैक्स, अच्छा ये तो मैंने पॉलिटिक्स की बात करी, छोड़ो अब इसमें। वो कम कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। क्या आपको ऑयल बॉन्ड समझ में आया? ऑयल बॉन्ड के अंदर क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि इसे खत्म कब किया गया है? 2014 में। तो ऑयल बॉन्ड जारी क्यों किए गए थे? बिकॉज सब्सिडी देनी थी किसको? मेनली फार्मर्स को।
हम लास्ट में 1-2 मिनट में और लूंगा और डिस्कस करूंगा विंडफॉल टैक्स क्या होता है, और इसका डिटेल्ड डिस्कशन अगले क्लास में करेंगे। बट विंडफॉल टैक्स क्या है? विंड जानते हैं विंडफॉल क्या होता है? जानते हैं? विंडफॉल, जब विंडफॉल, विंड होती है हवा, कहते हैं छप्पर फाड़ के आया। ऊपर वाला जब देता है तो देता है कैसा? बशर्ते ऊपर वाला कहता है कि सरकारी नौकरी में तुम नहीं हो, तो क्योंकि वहां तो फिर सरकार इंक्रीमेंट लगाती है, तो ऊपर वाला जब देता है छप्पर फाड़ के देता है, ये इसको विंडफॉल कह देते हैं। तो विंडफॉल टैक्स क्या हुआ? अगर आपको पैसा छप्पर फाड़ के मिल रहा है तो सरकार आप पे टैक्स लगा देती है। आप मतलब कौन? आप मतलब जैसे कि सॉरी, हाँ, मुकेश अंबानी जैसे इस तरह के लोग, ये साथ साथ में ऑयल भी बेचते हैं ना, इनकी कंपनी ऑयल की भी है, रिलायंस एनर्जी, राइट? रिलायंस के पंप पे आप कब गए? रिलायंस के पंप के ऊपर, इधर तो नहीं है चंबा में, मगर पठानकोट साइड पे रास्ते में है। तो सरकारी पंप पे खाली पेट्रोल डालते हैं, उस पंप पे गाड़ी के शीशे भी साफ होते हैं। उस गाड़ी उसमें ना तेल सबका रेट सेम है, और उसमें जाएंगे तो आपको पानी भी लेके आते हैं। जैसे मैं पहली बार नया नया खोला था ना वहाँ पे रास्ते में पेट्रोल पठानकोट के, जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम सरकारी कंपनी है, इंडियन ऑयल सरकारी कंपनी है, देखो मैं रिलायंस पेट्रोलियम, रिलायंस, तो मैंने सोचा यहाँ तेल भरवाता हूँ आज। तो जैसे मैं गाड़ी वहां लगाई तेल डलवाने के लिए, तो पानी लेके आ गए, पानी पिला दिया सबको अंदर गाड़ी में जो बैठे हुए थे। फिर जो है तुरंत एक आदमी आता है, अभी पेट्रोल डल रहा है, उसने गाड़ी के उसमें वाइपर मार दिया, उसमें सर्फ में लगाकर चकाचक, और बिल्कुल लगा कि नहीं, बिल्कुल आसमान साफ हो गया, इतना उसने शीशा साफ कर दिया। ठीक है, नहीं है? तो उसके बाद उसने कहा कि हवा तो नहीं चेक करनी है, फ्री में चेक हो रही है। मोटा भाई तेज दिमाग है ना, तो वो एडवांटेज दे रहा सब चीजों को। इससे क्या होगा कि हमें एक्स्ट्रा चीजें मिल रही हैं सेम चीज के अंदर, तो फिर क्या करेंगे लोग? इनसे तेल जो है भरवाएंगे इनके पंप के ऊपर। जो भी है, ये प्राइवेट लोग हैं, मुकेश अंबानी। अब जैसे मान लो कि जैसे मुकेश अंबानी की कंपनी है ना रिलायंस, ऐसा नहीं कि जो तेल वो आज बना रहे हैं फिर कल मंगवा रहे हैं, फिर कल सप्लाई आ रही है, फिर परसों के लिए उसके मंगवा रहे हैं। सपोज उनके पास जो तेल बनाती है ना, वो उन्होंने पूरा इकट्ठा किया होता है पूरी ग्राउंड के अंदर, टैंक होते हैं काफी बड़े बड़े। तो मुकेश अंबानी ने अगले जो 4 महीने में तेल पेट्रोल डीजल बना के सप्लाई करना है ना डिफरेंट डिफरेंट लोगों को, देशों को, तो उसका 6 महीने का स्टॉक होता है, उसका पड़ा हुआ 6 महीने का स्टॉक। इतना तेल है क्या पूछो मत, इतने कंटेनर पड़े हैं जमीन के अंदर, कंटेनर सारे बिछे हुए उसके। अब मुकेश अंबानी के पास मान लीजिए कि बहुत सारा तेल है, बहुत सारा तेल है मुकेश अंबानी, जमीन के अंदर तेल काफी ज्यादा रखा हुआ है, 6 महीने के लिए पर्याप्त है, इतना तेल उसके पास है। तो सपोज रूस में रशिया में क्या आ गया, वॉर आ गया, रशिया यूक्रेन का क्या चल पड़ा है मान लीजिए वॉर, और ज्यादातर देशों को रशिया क्या देता है? तेल। वॉर चल पड़ा, तेल में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी ना, तेल मिलेगा ही नहीं, कमी आ जाएगी। पर इनके पास तो तेल है पड़ा हुआ, काफी तेल पड़ा हुआ है, इतना तेल कि नेपाल को नहला देंगे, इतना तेल पड़ा हुआ है इनके पास, बाढ़ आएगी नेपाल को, इतना तेल, माने कम तेल नहीं हो इनके पास, इतने बड़े बड़े कंटेनर है इन कंपनी के पास। तो अब तेल की कमी होगी, जब तेल की कमी है तो हो सकता है अमेरिका को तेल चाहिए हो फिर, या सपोज यूके को तेल चाहिए हो फिर, और तेल की कमी आ रखी है, तो ये फिर कांटेक्ट करते हैं कंपनीज को। अमेरिका से फोन आएगा मुकेश अंबानी को कि हमें तेल की रिक्वायरमेंट है, तुम कितना बेच रहे हो वहां पे इंडिया में? बोलेंगे जी 96 सरकार बेच रही है, और हमें मिलते कितने रुपए, बाकी टैक्स है ना, तो 40 का बेच रहा हूँ, मुकेश अंबानी कहेगा, बोलेंगे मेरे को बेचो 60 का दूंगा मैं। फिर क्या होगा? मुकेश अंबानी ये सारा तेल कहाँ भिजवा देगा? अमेरिका, सारा तेल। क्योंकि ये तो 40 का, हर पेट्रोल के 1 लीटर पे ना ये 1-1 रुपए कमाते हैं जो कंपनी है, 1 रुपए मात्र। 40 का 60 में बिके तो कितना कमाए उन्होंने 1 लीटर पे? माए, इतना प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट। तो ये क्या हुआ? विंडफॉल हुआ ना मुकेश अंबानी के ऊपर, कितना पैसा कमा रहा है वो। अब ये सारा तेल अगर अमेरिका चला गया तो इंडिया में तेल की क्या हो जाएगी?
कमी ना, महंगाई का फॉर्मूला जानते हैं? डिमांड माइनस सप्लाई, सप्लाई कम हुई तो इंडिया में तेल काफी महंगा हो जाएगा, और तेल महंगा हुआ तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टली, सामान महंगा पहुंचेगा, पेट्रोल डीजल की महंगाई में सब चीज की महंगाई हो जाएगी देश के अंदर। रोजमर्रा का सामान हम तक कैसे पहुंचता है? ब्रेड, दूध, ये बटर, अंडे ऐसे कैसे पहुंचते हैं? सारी चीजें कैसे पहुंचती है? ट्रांसपोर्टेशन से। वो महंगा हुआ तो बुरा हाल हो जाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट क्या बोलती है कि अच्छा तुम इसको वहां बेचना चाहते हो तो टैक्स दो, तो ये इस पे टैक्स लगा देंगी, इस पे हैवी टैक्स लगा देंगे। इतना टैक्स कि मुकेश अंबानी ने 60 का बेचा ना, मुकेश अंबानी को 0 रुपए बचा। बोलेगा कौन माथा पच्ची करे यार, बच्चा कुछ भी रहा वहां पे बेचने पे। एक काम करो, मत बेचो इनको, इनको ही बेचो, इंडियंस को, कमीनों को, इनको ही बेचो यहाँ पे तेल लिए, क्योंकि गवर्नमेंट हमारा सारा मार्जिन खा जा रही है टैक्स से। गवर्नमेंट इतना हैवी टैक्स लगाएगी कि इनका जो 40 रुपए 60 बन रहा था ना, सारा 20 रुपए खा जाएगी, वो जो उधर वो दे रहे हैं। तो डिमोटिवेशन आएगी ना बंदे को कि मैं क्यों बेचूं फिर इनको, उन देशों को। इससे बेटर क्या है, माथापच्ची क्यों करनी, इंडिया में ही इनको सप्लाई करते हैं। दैट इज ऑल दीज कंपनी विल नॉट सेल देयर स्टॉक ऑफ ऑयल टू दी अदर नेशंस। तो देश को चलाना है ना, सरकार को देश चलाना है। मुकेश अंबानी को देश चलाना है क्या? नहीं, उसको कंपनी चलानी है, उसे कंपनी के प्रॉफिट से मतलब है। तो वो तो अमेरिका बेच देगा, वो तो कहीं भी बेच देगा तेल को, मगर सरकार तो देश की है ना, तो देश की सरकार को देश को संभालना पड़ेगा। कई लोग बोलते हैं कि जो मोदी सरकार है, ये फलना सरकार है, ये इनकी सरकार है। अगर इनकी रहती ना, ऐसा नहीं, ब्लेम हम काफी करते हैं कि मोदी जी और जो है वो मुकेश अंबानी है, इनके बीच में कुछ जो है वो चला हुआ है, इनके बीच में अच्छी दोस्ती है। इट मीन्स सरकार कोई डिसीजन नहीं लेगी जो इनको दिक्कत पैदा करे। तो फिर विंडफॉल टैक्स क्यों लगाती है सरकार? बोलते ना कि मोटा भाई ले जाओ तेल, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, हम बैठे हैं, तुम्हारा भाई बैठा पीएम, ऐसा नोटा। ये गांव की छपरी लोग करते हैं ऐसी बातें, ऊपर लेवल पे ऐसी बातें नहीं होती हैं। ये जरूर है कि ये इलेक्शन के समय चंदा देते हैं, इसके बदले में इनको थोड़ी एडवांटेज मिलती है, मगर दैट एडवांटेज इज नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ रनिंग द कंट्री। देश की को चलाने की कीमत पे इनको फायदा नहीं पहुंचाते हैं। तो हर सरकार जो है देश को चलाने के लिए ऑनेस्ट होती है, चाहे मनमोहन सिंह सरकार हो, चाहे मोदी सरकार हो, या फिर राहुल गांधी की सरकार या केजरीवाल, कोई भी सरकार आ जाए, देयर आर ऑनेस्ट विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो देश चल रहे हैं। अदरवाइज डूब नहीं जाएगा ऐसे करने से। तो यदि महीना भर भी इनको एडवांटेज है, तो ये तो प्रॉफिट के चक्कर में कहीं ना कहीं कुछ कर लेंगे, और ये सही नहीं होगा फिर, है ना। चलिए बाकी बातें कल डिस्कस करें।